सभी को जय मसीह की। मैं नितिन फिर एक बार आपका स्पिरिचुअल फैक्ट्स इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देता है, इसके बारे में हमने कुछ सीखा था और हमने कुछ पॉइंट्स को वहां पर डिस्कस किया था। जैसे यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है और यीशु मसीह के द्वारा हमें अथॉरिटी मिलती है, यानी अधिकार मिलता है, आत्मिक वरदान मिलते हैं और आत्मा के फल मिलते हैं। और सबसे आखिर में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन यानी सार्वकालिक जीवन प्रभु यीशु मसीह देता है। और मैंने बताया था कि हम एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज ये वीडियो हम जो है उस पहले पॉइंट के लिए, यानी पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक था नया जीवन, और इस नए जीवन के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। पहले वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला वचन यदि आप देखते हैं, पहला पत्रस 1:3 आप देख रहे हो, देन दूसरा करंथियो है 5:20, रोमियो 8:1 है, रोमियो 7:6 है, तीतुस 3:5 है, देन रोमियो की पत्री फिर से है, वहां पर 6:4 है, दूसरा करंथियो 5:17 है, दूसरा करंथियो 3:6, और बहुत सारे ऐसे वचन हैं दोस्तों कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो नया जन्म हमें दिया है उसके बारे में हमें सिखाता है और हमें आश्वासित करता है कि हम परमेश्वर में नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वचन के द्वारा एक एक करके उसको देखें और सीखें। पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और 3 वचन हम देखते हैं। उसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह की मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा। यहाँ पर एक बात मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो जो पुत्र दे दिया, मतलब यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों के लिए क्या हुए, बलिदान चढ़ाए गए और हमारे पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, और मैंने जैसे आपको कहा था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे और वो आज प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर, मतलब स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह उनके दाहिनी ओर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह आज अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है और वो हमारे साथ है। और यहाँ पर वो लिखा है कि बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने नया जन्म दिया है। तो ये नए जन्म को हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, मतलब हम उसको कैसे ले। तो ये बहुत सिंपल है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामने, पिता परमेश्वर के सामने पश्चातापी रूप से प्रार्थना में, है ना, पश्चातापी रूप से प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आना है और अपने सारे जो पाप है जो हमने किए हैं उसको मान लेना है, पश्चाताप करते हुए मान लेना है। और ये मानना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हमारे गुनाहों का और हमारे पापों का क्या कर सकता है, प्रायश्चित कर सकता है। यानी उसने ही प्रायश्चित किया है और हम विश्वास करना है कि वो सारे दंड जो हमें मिलने थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। जो पाप हमने किए थे वो पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। और हमें इस विश्वास के साथ जब हम प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें आप क्षमा कीजिए, तब ये जो परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके ऊपर आता है। और हमें इस बात का स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, उसके बलिदान के द्वारा ही मेरे पाप क्षमा हुए। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो नए जन्म के विषय में हमसे बात करता है, और वो है दूसरा करंथियो 5:17।
इस वचन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वही नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। सो यदि कोई मसीह में है, तो मैंने जैसे इसके पहले आपको बताया था कि मसीह में होना मतलब प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम इस बात को मान लेते हैं, जब इस बात पर हम विश्वास करते हैं और जब हम परमेश्वर के साथ चलने का परमेश्वर से वायदा करते हैं, मतलब उनके वचनों को हम समझकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन जीने का जब हम परमेश्वर से वायदा करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम मसीह में हैं, हमने मसीह को हमारा परमेश्वर मान लिया है। सो यहाँ पर वचन यही कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई है। सो ये पुरानी बातें यानी क्या? यानी हमारा पुराना जीवन, जो जीवन हम पाप में बिताते थे, जो जीवन हम परमेश्वर से दूर होकर बिताते थे, जिस जीवन में हम परमेश्वर को याद ही नहीं करते थे और हम यही मान के चलते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और कुछ ऐसी बातें हम अपने जीवन में करते थे जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं थी, परमेश्वर के नजर में वो पाप गिना जाता था। ऐसी बातें जब हमारे जीवन में है, वो सारी बातें इस वचन में कहता है परमेश्वर की वो सारी बातें क्या हो गई है? वो सारी बातें, पुरानी बातें बीत गई है और अब क्या हो गया है? देखो वे सब नई हो गई है। मतलब हमें फिर से एक नया जीवन, फिर से एक नई उम्मीद प्रभु परमेश्वर हमें देता है। और एक वचन हम देखते हैं नए जीवन के विषय में। ये वचन है रोमियो की पत्री, इसका 7वां अध्याय और 6वां वचन। रोमियो की पत्री 7:6 जब हम इसको देखते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, हम किसके बंधन में थे? हम शैतान की बंधन में थे, शैतान की बातों में हम उलझे हुए थे, हम पाप में जीवन जी रहे थे। और वचन कहता है कि जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, मतलब हम उसको क्या करते हैं? अब हम उसको कहते हैं कि हमारा वो चीजें अब हमारे लिए मर चुकी है। और आगे लिखा है, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। सो यहाँ पर जो था कि हम व्यवस्था में हम जो थे पहले बंधे हुए थे, और वचन कहता है कि आप व्यवस्था से आप क्या हो चुके हैं? उन सारे बंधनों से आप मुक्त हो चुके हैं और अब हम परमेश्वर की आत्मा से चले चलते हैं। मतलब जो परमेश्वर की आत्मा, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता मान लेते हैं और हम जब पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को बदल देते हैं, तब परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मा आप हमें क्या करे? मुझे दीजिए, पवित्र आत्मा से आप मुझे चलाइए। और वचन कहता है कि अब हम उस आत्मा से चलने के लिए क्या हो चुके हैं? क्वालिफाई हो चुके हैं, पात्र हो चुके हैं। और ये जो नया जीवन है जो है, ये हम महसूस कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे समझने में काफी समय लगता है, नहीं, हम काफी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि आज अभी हम परमेश्वर जो है वो हमें चला रहा है, पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है, हमारा मन जो है वो हमारी गवाही देता है इस बात में। आइए हम और एक वचन देखते हैं इसी विषय में और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। रोमियो 8:1 में हम एक वचन और देखते हैं, सो अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, यीशु ही हमारे जीवन का परमेश्वर है। जब आप इस बात को आप परमेश्वर से मुंह से अंगीकार करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो है उस पर आप क्या नहीं है? उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप परमेश्वर के सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आपके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब है कि हम पहले शरीर से हमारे मन में जो बातें आती थी, जो गलत बातें आती थी, जो गलत बातें हम करते थे, वो शरीर की लालसा थी, वो शरीर की अभिलाषा थी, और उसके कारण हम गलत बातों में उलझ जाते थे, परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह
को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो अब हमारे ऊपर वो दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है। आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें जो आश्वासन दे रहा है, जो प्रॉमिस हमें कर रहा है, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। और इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने तो परमेश्वर को कुछ नहीं दिया है, हमने परमेश्वर के लिए कुछ ज्यादा कुछ किया भी नहीं। हम वचन कहता है कि हम पापी ही थे, तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाए गए और मृतकों में से वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। सो ये जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, ये कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, कोई भी नहीं कर सकता है। ये हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ने किया है, और वो भी उस मनुष्य के लिए जब हम पाप में अपना जीवन जी रहे थे, उन पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया। सो ये काफी बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की। यहाँ पर मैंने एक बात आपसे कही थी दोस्तों कि ये नया जीवन जब हम प्राप्त कर लेते हैं, मतलब नया जीवन हमने अभी सीखा कि नया जीवन हमें कैसे प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें फिर से मतलब उस पाप से छुड़ाकर नया जीवन दे दिया। और ये सारी बातें जब हम विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं और मुंह से जब इस बात को अंगीकार करते बोलते हैं, तो हमें नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में मिल जाता है। आज के लिए हमने बस इतना ही मैं आपसे मतलब कहना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह में हम अपने पापों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम नया जीवन कैसे प्रभु यीशु मसीह में ले सकते हैं, और उसकी प्रोसेस क्या है। वचन पर हमें केवल विश्वास रखना है और वचन को मान लेना है कि इस वचन के अनुसार परमेश्वर मेरे जीवन में करता है और करने वाला है। सो बस विश्वास के द्वारा हमें इन बातों को हासिल कर लेना है। और एक वचन जो है, मैं उस वचन के द्वारा इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, मैं इसको स्टॉप करूंगा, और वो वचन है 2 कुरिन्थियों 5:20। 2 कुरिन्थियों 5:20। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सो यहाँ पर काफी बड़ी बात परमेश्वर हमको दे रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत यानी एम्बेसिडर्स ऑफ क्राइस्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अलावा जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पर इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, मतलब। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी दूसरे देशों की एम्बेसीज है ना। तो वैसे ही जैसे हम यहाँ पर स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परमेश्वर के बातों को हम लोगों को सिखा रहे हैं। जो एम्बेसिडर्स है, ये जो राजदूत है, ये परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सो हम किसके द्वारा समझाते हैं? यहाँ पर मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। परमेश्वर माध्यम बनाता है और हमारे द्वारा वो अपना जो मैसेज है, जो वचन है, वो लोगों तक पहुंचाता है। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम और आप सभी विश्वासी के ऊपर परमेश्वर ने दे रखी है। और परमेश्वर की जो अद्भुत बलिदान जो है, उस अद्भुत बलिदान का महत्व जो है, वो इम्पोर्टेंस जो है, वो लोगों को आप समझाए, ताकि अनेक जो आत्माएं हैं, जो परमेश्वर को जानने के लिए उत्सुक है, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्सुक है, वो आत्मा जो है वो परमेश्वर को जाने। वहाँ बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। और एक वचन ऐसा भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सो मार्ग, सत्य और जीवन अगर प्रभु यीशु मसीह है, और एक जगह और जैसे लिखा था कि अगर आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सो प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है वो लोगों तक हमें ले जाना बहुत जरूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है नए जीवन के विषय में
बहुत अच्छे रीति से समझ गए होंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, उसे कुछ नहीं, बस एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के पास आकर करनी है और कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने आपके विरोध में, आपके राज्य के विरोध में असंख्य पाप किए हुए हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पापों को क्षमा करें। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मारे गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने मेरे पापों के लिए अपने बहुमूल्य रक्त क्रूस पर बहाया है, और उनके पवित्र बलिदान के द्वारा ही मैं पापों से छुड़ाया गया। मैं आपके इस बलिदान पर विश्वास करता हूँ, और आगे जो जीवन में जीना चाहता हूँ वो आपके वचन के अनुसार और आपको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार जीना चाहता हूँ। उसके लिए आप मेरी सहायता और मदद करें, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे भरें, और मुझे आपके अनुग्रह के हाथ के नीचे आप रखें। ये अगर छोटी सी प्रार्थना आप अगर करते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर आपको अपने पास वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा वो आपके पास आएगा और आपका जीवन वो आनंदित करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आने वाले समय में और भी कुछ जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको लेकर मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि आपके पास आऊं और आपसे बातें करूं। तब तक के लिए टेक केयर, और सभी लोग खुश रहे, आनंदित रहे। गॉड ब्लेस यू।